भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। मंगलानंच सव्येशीं परमं वै मंगलम्। मंगलानंच सव्येशीं परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य भूतेषु पमरो अव्ययैरसं प्रणयभुखं किलामि सोऽयपिणै अप्पायम् एवं समणमुत्ता जेलोए सन्ति साउणो विहङ्गमगुफेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभ्मो प्रणय कोई उवामयीं आगणे सूर्यन्ते कुफेषु भौमराजाः मोहुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ते साहुणो भंवर में मैं भटकता हूँ नहीं दिखता किनारा है। भंवर में मैं भटकता हूँ नहीं दिखता किनारा है। पतित पावन प्रभो अब तो तुम्हारा ही सहारा है। पतित पावन प्रभो
अब तो तुम्हारा ही सहारा है। भंवर में मैं भटकता हूँ, नहीं दिखता किनारा है। देख ली घूम कर दुनिया, देख ली घूम कर दुनिया, मिला कोई नहीं मेरा, मिला कोई नहीं मेरा। जन्म खोए कई यूं ही तेरे दर पे है अब डेरा। मुझे मद लोभ आदि ने अतुल संकट में डारा है। भंवर में मैं भटकता हूँ, नहीं दिखता किनारा है। भंवर में मैं भटकता हूँ, नहीं दिखता किनारा है। दीन बंधु बहुत बिलखा, दीन बंधु बहुत बिलखा, दया कर दो न तरसाओ, दया कर दो न तरसाओ। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, शिशु को शीघ्र अपनाओ। तड़पते इस दुखी दिल ने प्रभु तुमको पुकारा है। तड़पते इस दुखी दिल ने प्रभु तुमको पुकारा है। भंवर में मैं भटकता हूँ, नहीं दिखता किनारा है। छोड़ कर के भला तुमको, छोड़ कर के भला तुमको, कहाँ पे मैं और जाऊँ। छोड़ कर के भला तुमको, कहाँ पे और मैं जाऊँ। तुम्हें सर्वस्व मेरे तो कमल प्रतिपल तुम्हें ध्याऊँ। तुम्हीं सर्वस्व मेरे तो कमल
प्रतिपल तुम्हें ध्याऊं। प्रभु तारो कि लाखों को उबारा है। प्रभु तारो कि लाखों को उबारा है। भंवर में मैं भटकता हूँ, नहीं दिखता किनारा है। पतित पावन प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है। भंवर में मैं भटकता हूँ, नहीं दिखता किनारा है। धम्मो मंगलमुखी अहिंसा संयमो देवामृतं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी। त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनिजी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चतुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, इसी जिनवाणी पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरे आराधना, भगवन तेरे आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान,
मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या न रहे, खुशियाँ हो चाहे, दौलत रहे या न रहे, खुशियाँ हो चाहे, गम रहे चाहे आंधिया तूफान हो, चाहे आंधिया तूफान, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवान आराधना, भगवन तेरी आराधना। हम चर्चा कर रहे थे नमो जिनाणम जिय भयाणम। हम नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को जिन्होंने अपने आत्मा के वो शत्रु को जीत लिया है, जिन पर विजय प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा प्रयत्न कर रही थी। 5 इंद्रिय क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि जो हमारे आत्मा के शत्रु हैं, जिनको जीतना बड़ा कठिन होता है। प्रभु फरमाते हैं रणभूमि पर हजारों सुभट पर विजय प्राप्त करने वाला वीर बहादुर पर जब अपनी आंतरिक समस्याओं से घिर जाता है, अपने आंतरिक समस्याओं को न समझ पाता है, न उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान इंद्रियों को जीता है, जिन्होंने आगे का है जिय भयाणम, भय को भी जीत लिया है, निर्भय हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जितना जितना हमारे भीतर में अहिंसा घटित होती है, उतना उतना हम निर्भय होते जाते हैं। ऐसे शब्द हैं भय क्या है, और बहुत हम लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, और इस धरती में बहुत हमने छान मारी
किंतु उसका आता पता नहीं लगा जिसको भय कहते हैं। आखिर भय वहाँ पर जाकर के स्पष्ट हो जाता है जब हम अपने आंतरिक अवस्था को देखना प्रारंभ करते हैं। दुर्बल मन के प्रतिबिंब का नाम है भय। हमारा जो दुर्बल मन है वही भय को जन्म देता है और वो भय हमें डरपोक बनाता है। जो हमें डराता है, कहते हैं ना, डरपोक जो होता है वो भयभीत होता है या डरपोक भयभीत होता है, ऐसा नहीं है। जो दूसरों को डराता है वास्तव में डरपोक तो वो कहलाता है, औरों को डराने वाला, क्योंकि उसके भीतर में इतना भय है। अवचेतन मन में छिपा हुआ जो भय होता है वो दूसरों को भयभीत करने की चेष्टा करता है और भयभीत करता है। और करने वाला जो हमारा अपना अवचेतन मन होता है वही भय को जन्म दे रहा होता है। जब हम भय मुक्त हो जाते हैं और भय मुक्त होने के बाद हमारे अंदर एक अहिंसा घटित होती है। हम लोग सामयिक करते हैं और हम लोग को सामयिक करते हुए भी लंबा समय गुजर गया है और जब सामयिक पढ़ते हैं तो पाठ भी हमको याद है। सामयिक पारने का जो पाठ है उसमें आप लोग बोलते हैं ना, 10 मन 10 वचन और 12 काया। ये 32 प्रकार के दोष लगे हों तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। और ये बोलते बोलते कितना समय गुजर गया, बहुत समय गुजर गया, बड़ा लंबा समय हमारा गुजर गया, परंतु आज तक हमारे मन में ये भाव नहीं आया 10 मन के दोष कौन कौन से हैं और 10 वचन के दोष कौन से हैं और 12 काया के दोष लग तो नहीं रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। नहीं, हम तो आए, मुखवस्त्र लगा लिया और सामयिक पचक ली और काम तमाम हो गया और हम निकल जाते हैं। और कोशिश भी नहीं की हमने। ठीक है, बहुत से ऐसे श्रावक हैं जिनको तो वक्त ही चतुर्मास में मिलता है सामयिक करने का। चतुर्मास में जाना है, सावन भादों में चलो सामयिक कर लेते हैं, गए हैं। तो जो प्रतिदिन सामयिक करते हैं, दिन में 4-4, 5-5 सामयिक करते हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं होता कि जो अनुष्ठान मैं कर रहा हूँ, जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, जो साधना मैं करने जा रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, उसमें जैसे 10 मन 10 वचन 12 काया के दोष बतलाए हैं, तो आखिर ये कौन कौन से दोष हैं। और जब बंदो उसको जानेंगे ही नहीं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, तो बचने का प्रयत्न हम कैसे करेंगे। 10 मन के दोष हैं और उस 10 मन के दोष में जो 5वां दोष है वो कौन सा दोष है? मुश्किल हो गया, थोड़ा अंदाजा ही लगा लेते। महाराज का विषय चल रहा भय का, यही बोल दो, हो जाता है। कभी कभी अंदाजे से दिया हुआ उत्तर भी सही हो जाता है, तो उसको कहते हैं भय दोष। उन दो हमारे मन में जो भय होता है वो भी सामयिक में मन के दोषों में क्या करता है, आता है। और हमको लगता है कोई व्यक्ति हमको अपमानित तो नहीं करेगा, हमारा अपमान तो नहीं होगा, मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ इससे मेरे जीवन में कुछ ऐसा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। और कभी हमें ऐसा लगता है, ज़्यादातर हम लोग के मन में भाव आता है, कहीं जरा सा दर्द हो जाता है शरीर में तो तुरंत हम लोग क्या सोचते हैं, अरे गले में दर्द है, गले में कहीं कोई कैंसर तो नहीं है, ये बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है। कितने प्रकार के भय हमें क्या करते हैं, भयभीत करते हैं। भगवान कहते हैं आखिर इनसे डरने का कारण क्या है, कि डरने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि बंधु आज हमें जिंदा रहना है, मरना नहीं है, जीवित रहना चाहते हैं। और जीवित रहने का एक जो भाव होता है वही भाव हमें क्या करता है, भयभीत होता। आखिर मरना तो सबको पड़ेगा,
नहीं, संसार में एक ऐसी क्रिया है जो न चाहते हुए भी करना पड़ता है। मरना कोई नहीं चाहता, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, संसार का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है, मरना उसको पड़ता है। जब बंधु धीरे धीरे हमारे अंदर में अहिंसा का हमारे अंदर अहिंसा की शक्ति आएगी, हम लोग जब धर्म को समझने लगेंगे, धर्म का जब मूल्य हमको ज्ञान होगा, और धर्म के मूल्य के साथ साथ में हमारे अंदर धीरे धीरे भय क्या कर जाती है, समाप्त होने शुरू होगी। आज तो बंधु अनेक तरह के भय हमें इतना भयभीत अंदर से कर रहे होते हैं, और कभी कभी तो हमको खुद को ही ये पता नहीं होता है कि मैं डर क्यों रहा हूँ, मन में डर लग रहा है, और डर के पीछे कारण क्या है इस बात का भी हमको ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहते हैं अपरिचित भय, तो हमारे को ऐसा डर हमें क्या करता है, सताता रहता है, परंतु हमारे मस्तिष्क में नहीं है कि आखिर मेरे डरने का कारण क्या है। डरने के पीछे एक ही हमारा कारण होता है कि बंधु हमको क्या है, डर लगता है कहीं कुछ ऐसा मेरे जीवन में न हो जाए, बस इसी भय से हम लोग भयभीत होते हैं। इन सब के लिए समाधान का एक ही रास्ता है। भगवान कहते हैं सबसे पहले हम धर्म को मूल्य दे दें, और जब हम धर्म का मूल्य हमें समझ में आएगा, और बंधु सबसे पहला जीवन में जो कर्म है उसको मैं अगर धर्म के रूप में लूँगा तो शायद हमें डर नहीं लगेगा। वास्तविक जो धर्म होता है, धर्म तो हमने क्या कर दिया सबसे पीछे। आज हम लोग देखते हैं सारे काम हो सकते हैं, परंतु धर्म क्रिया, धर्म अनुष्ठान, सामान्य उदाहरण के लिए आप धर्म कार्य तो हो सकता है कभी कभी हम मजबूरी में भी करते हैं, हमारी कभी मजबूरी भी ऐसा बन सकता है तो हम धर्म क्रिया कर रहे हैं, और किसी साधु ने आपको जाप दे दिया, या हमारे मन में भाव आया कि चलो मैं एक माला जपता हूँ, और आप माला जप रहे थे, जपते जपते बीच में ही क्या हो गया, माला गिर गया। माला के गिरने से आप क्या करोगे, आधी माला आपकी हो गई थी और बीच में ही माला क्या हो गई, गिर गई, तो तुरंत कहाँ से उठाओगे, कहाँ से शुरू करोगे, बीच में से शुरू करोगे। जहाँ से छूटा था वहीं से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और बंधु हमारे भाई लोग या हमारे बहनें भी कोई कम नहीं है, जब आप लोग नोट गिनते हो और बीच में अगर थोड़ा सा गलती हो जाए तो वहीं से शुरू करते हो। नोट अगर कहीं जरा सा गलत हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा असावधानी हुई, मेरे मन में थोड़ा सा इधर उधर विचार आए, तुरंत शुरू से क्या करते हैं हम, और नोट गिनना और माला गिनने के लिए। और फल चाहिए क्या, धर्म का फल मुझे मिलना चाहिए, इतना हम लोग क्या करते हैं, अधिकार से। तो बंधु जहाँ धर्म का काम होता है और वो धर्म के काम को हम प्रथम स्थान अगर देते हैं तो बंधु धर्म भी हमें क्या करता है, इसी तरह का फल देता है। एक बार एक नाई हजामत कर रहा था, इतनी देर को एक फकीर आया और उस फकीर ने आकर के नाई से कहा कि भाई खुदा के खातिर मेरे बाल बनवा दो। क्या बोला उसने, खुदा के खातिर तुम मेरे बाल बनवा दो। तुरंत बंधु नाई ने, जो उसका ग्राहक आया था, आधी बाल आधी हजामत ही कर रहा था, उसने कहा आप थोड़ी देर क्या कर जाइए, बैठ जाइए, पहले मैं क्या करता इनका काम कर देता हूँ। और उसने क्या किया, उन फकीर का बड़े प्रेम से बाल बनवाया और बड़ा सुंदर बनवा करके फकीर को क्या कर दिया, वहाँ से विदा कर दिया और हाथ जोड़े और फकीर वहाँ से चला गया। और फकीर जाने के बाद कुछ समय के बाद, 2-4 महीने के बाद वो फकीर आता है और आकर के उस नाई से कहता है मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले तुम्हारी दुकान में आया था और मैंने हजामत की थी, उस समय मेरे जेब में देने के लिए कुछ नहीं था, आज थोड़े से पैसे मेरे पास जमा हो गए हैं, इसलिए तुम क्या कर लो, ये पैसे ले लो। तब बंदो नाई बड़ा क्रोधित हुआ, थोड़ा सा झल्ला करके कहता है अगर ये बात आपने उस समय कहा होता तो मैं उसी हिसाब से काम क्या करता। उस समय तुमने कहा था तुम खुदा के खातिर क्या कर दो, मेरे बाल बनवा दो। तुम अगर ये बोलते तो हम पैसे के खातिर क्या करो, मेरे बाल बनवा दो, तो मैं जिसके बाल काट रहा था मैं उसी के बाल क्या करता, काट के खत्म करके उसके बाद तुम्हारा नंबर लगता। परंतु तुमने उस समय तो कहा भगवान के लिए, खुदा के लिए तुम क्या कर दो, मेरी हजामत कर दो। तो मैंने सोचा भगवान का काम सबसे पहले क्या होना चाहिए। बहुत छोटी घटना है,
परंतु अगर इसको समझें, इसका चिंतन करें, बहुत कुछ मिल सकता है। छोटा सा व्यक्ति है, समझता है। उन्होंने कहा कि भगवान का काम था, खुदा का काम था, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, तुम्हारे हजामत को किया। अगर तुमने उसी समय कह दिया होता तुम पैसे के खातिर मेरे क्या कर दो, बाल बनवा दो, तो मैं उस समय क्या करता, उस ग्राहक को, जो ग्राहक के मैं बाल बनवा रहा था, उस ग्राहक के बाल बनवाने के बाद मैं तुम्हारा करता। तो कहने का मतलब ये है बंधु, जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ सबसे पहला क्या करना चाहिए। आज तो हम लोग देखते हैं कि प्रवचन में आप क्यों नहीं आते, महाराज दुकान खोलना पड़ता है। और हम सोचते हैं चलो बेचारा दुकान भी खोलना ही पड़ेगा, बिना कमाएंगे नहीं तो फिर जिंदगी चलेगी कैसे। फिर हम भी हिसाब लगाते हैं। अब इस बार तो क्या कर रहे हैं, लगातार 2 छुट्टियाँ आ रही हैं। दोनों छुट्टी वाले दिन तो क्या करेंगे, हमारे भक्त लोग प्रवचन सुनने आएंगे। परंतु आप इतने होशियार हैं, जब पता चले कि 2 छुट्टियां आ रही हैं तो एक तीसरी छुट्टी लेके क्या करो, तुम 2 महीने पहले ही हिसाब कर लेते हो। घूमने के लिए ठीक है, और जरा सा एक जुकाम हो जाए, थोड़ी सी खांसी हो जाए, और खांसी होते ही 15 दिन की छुट्टी क्या करते हो। क्यों नहीं आए प्रवचन में? बोले महाराज तबीयत ठीक नहीं थी। दुकान में तो नहीं गए, वहां तो जाना पड़ता है। क्या करेंगे, दुकान में जाना पड़ता है, संसार का हर कार्य करना पड़ता है, परंतु धर्म का कार्य मतलब इतनी अश्रद्धा से किया हुआ जो कर्म है वो बंधु कहाँ से हमें क्या करेगा, फल देगा। इसलिए संसार में ठीक है हर कार्य करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिन भर क्या करते रहो, धर्म ध्यान करते रहो। आपके दैनिक चर्या में जो जो भी कार्य सम्मिलित है सब कार्य को करें, परंतु सब कार्य को करने में मतलब धर्म का कार्य भी जब आप करते हैं तो उसको भी ईमानदारी पूर्वक क्या करें तो हमारा मन क्या करेगा, धर्म कार्य में लगेगा। परंतु आज हमारा जो धर्म क्रिया है वो धर्म क्रिया तो इतना कमज़ोर है, लगता है ना हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे को एक रहता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो भगवान को मुझे क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म देना चाहिए। और जब पाप करते हैं तब भूल जाते हैं कि भगवान मेरे कर्म को अब भी क्या कर रहा है, धर्म करता है तो हमको लगता है कि भगवान को हमें देखना चाहिए, तो पाप करते हैं तब भी भगवान हमें क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। इसलिए जिंदगी में बंधु आज हम लोग अगर भय मुक्त होना चाहते हैं तो भय मुक्त होने के लिए सबसे पहले एक तो क्या कर दो, जीने की तमन्ना और मरने की भावना दोनों से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। न तो मरने की कामना क्या करता है न जीने की भावना उसके मन में रहती है। मतलब जो हो रहा है वो हो के रहेगा, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा पराक्रम और मेरा पुरुषार्थ ही मेरे जीवन को अच्छा बनाने वाला है। जो व्यक्ति सोते सोते क्या करता है, कर्म करता है तो बंधु उसको फल भी सोते सोते सोचने वाला ही मिलता है। हमारा जो पुरुषार्थ होता है, बैठते हैं तो हमारे कर्म बैठते हैं, हम खड़े होकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म भी क्या होते हैं, खड़े होकर हमें फल देते हैं। और जो चलता है और बंधु चलने वाले का पुरुषार्थ जो चलता है उसके भाग्य भी क्या चलते जीवन में चलते रहते हैं। इसलिए हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, अच्छा बन सकता है ऐसा नहीं है, हमारा जीवन तो अच्छा था ही, हमने धीरे धीरे क्या कर दिया है, हमारे अहंकार और हमारे कषायों के कारण हमने इसको कमज़ोर बनाया है। अगर इतनी समझ में आ जाए तो निश्चित रूप में हमें क्या करेगा, हम भय से मुक्त हो सकते हैं। भय से मुक्त होने का मतलब ही धर्म के करीब जाना होता है। और ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा कर्म करो जिस कर्म को करने के बाद आपके जीवन में अगर 10, 20, 50 दुश्मन न हो तो आप समझ लेना आपने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। कोई न कोई व्यक्ति आपके पीछे आपके बारे में बात करने वाले होने चाहिए। हमको लगता तो है कि कोई हमारी निंदा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में कुछ करता है बातें उसकी होती हैं पीछे से। क्यों होती है कि उसके पास फालतू का समय नहीं है कि आपके बारे में वो सोचता रहे। आप कुछ करते हैं तभी जाके आपके बारे में सोचा जाता है। वैसे तो आज हम बहुत गलत फहमी में रहते हैं, सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में ही सोच रहा है, सामने वाला व्यक्ति मुझे देख करके ही ये करता है। हमको लगता है सारी दुनिया क्या कर रही है, मेरे बारे में ही क्या करती रहती है, सोचते। किसी के पास वक्त नहीं है कि आपके बारे में सोचना। आप स्वयं अपने बारे में नहीं सोचते तो दुनिया क्यों आपके बारे में कुछ सोचने लगेगी। तो कहने का अर्थ है अगर कहीं कोई आपकी निंदा होती है तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी
खासियत है आपकी, जिसके कारण आपके लिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा वक्त निकालता है। ऐसे श्रेणिक चरित्र में चल रहा है और श्रेणिक बंधु बुद्धि निधान है और वो हर जगह पर वो सफल हो रहा है। और जो सफल व्यक्ति होते हैं जीवन में उसके ही दुश्मन क्या होते हैं, दुश्मनों का जन्म होता है। ऐसा श्रेणिक की जो घटना चल रही है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाती है धर्म की महिमा। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र। एक समय सब नंदन घर में करते आनंद खे, राजा जी ने आग लगाई तुरत नंद के महल। श्रोता सुन लो श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं, जो कोई माल महल का लेवे वह उसको बख्शी। अपने अपने घर में जाओ हुक्म दिया नरईश। श्रोता श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। सभी राजकुमार अपने राजमहल में आनंद और क्रीड़ा कर रहे थे। इतनी देर को राजमहल में आग लग गई या आज आग लगवा दिया गया। और जब राजमहल में आग लगी तो घोषणा हुई कि राजमहल में लगी हुई आग से जो भी सामान बचाया जा सकता है वो बचाया जाए। और सभी राजकुमारों को भी आदेश दिया गया, तुम भी राजमहल से अपने सामान, अब राजमहल का सामान बचाओ। और उसमें जो भी राजकुमार जो भी सामान निकालेगा बचाएगा उसको वो पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो सारे राजकुमार अग्नि में कूद पड़ते हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने सभी सामान बचाना शुरू कर दिया। कोई हाथी निकालता है, कोई घोड़ा निकालता है, कोई हीरे जवाहरात निकालते हैं। इतनी देर को राजकुमार श्रेणी मंदो उसने भी एक सामान निकाला और वो सामान निकाला जरूर था। और क्योंकि कोई वस्तु ऐसी होती है जो वस्तु हमें मूल्यवान मालूम पड़ती है, जरूरी नहीं कि वस्तु औरों के लिए भी उतना मूल्यवान क्या होता है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो। कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो जाता है पर हमारे लिए वो क्या है, निर्मूल होता है, हमारे लिए कोई वो मूल्य नहीं रखता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, जिंदगी में सामने वाला व्यक्ति मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन है इसका मतलब वो व्यक्ति खराब है ऐसा मत सोचना। हम लोग कह तो देते हैं ये व्यक्ति बड़ा खराब है, महाराज इससे आप बच के रहना, इसके साथ आप व्यवहार ऐसा। बंधु, कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता है, इतना जरूर कहिए। और आप जब ऐसा कहते हैं तो आप ये कह सकते हैं ये व्यक्ति मेरे लिए खराब है। हाँ, उसके लिए वो व्यक्ति खराब हो सकता है, परंतु सबके लिए सब व्यक्ति, कोई व्यक्ति खराब तो हो ही नहीं सकता। बंधु, किसी के लिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। तो बंधु, अपने अपने देखने की दृष्टि है और अपने अपना उसके साथ का संबंध होता है। और हर व्यक्ति जिसको कोई वस्तु, हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, अपनी अपनी रुचि होती है, किसी को क्या मूल्यवान लगता है और किसी को क्या मूल्यवान लगता है। तो उस समय हर राजकुमार राजमहल में जाता है और राजमहल में जाकर के जो उसको मूल्यवान लगा उन वस्तुओं को उन्होंने निकाला। और श्रेणिक कुमार क्या निकालते हैं, कहीं ने हाथी अशो लिए हैं, कहीं ने माणक हाँ, श्रेणिक ने तो भंबालिनी गुण है अपरंपार। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक भूत भविष्य के 6 मास का रोग दूर हो जावे।
जो लीनी वस्तु नंदन सभी जाए बताए, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र सुन। तो बंधु, सारे राजकुमारों ने अपने अपने पसंद की चीज़ राजमहल से निकाली, और किसी ने हाथी निकाला, कोई घोड़े निकालते हैं, कोई माणक हार आदि बहुमूल्य चीज़ है उनको निकाला। परंतु राजकुमार श्रेणिक ने मुंदो एक भंबा मतलब शंख उन्होंने क्या किया, निकाला। और वो शंख जिसकी एक महिमा थी, उसकी एक गरिमा, उसका एक प्रभाव था। और उस शंख बंदो जब उसको बजाया जाता था, 6 महीना भूत और भविष्य के सारे रोग को दूर करने में वो सक्षम था। हो सकता है कितनी सीमा है उसकी, और क्या उसके कुछ नियम और विधान होंगे, परंतु इतना जरूर है कि वो शंख ऐसा प्रभावकारी था। रोग से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी साधना या किसी तरह की घटना क्यों न, परंतु रोग से मुक्ति दिलाने में, रोग को दूर करने में उसका बहुत बड़ा मूल्य था, उसका बहुत बड़ा काम था। और राजकुमार श्रेणिक ने जब ये सब लिया और लेके आने के बाद मतलब सभी राजकुमारों ने जो भी वस्तुएं ली हैं वो महाराजा प्रसेनजीत को दिखाया कि मैंने ये सामान लिया। वो कहता दूसरे ने मैंने ये सामान लिया। तो राजकुमार श्रेणिक ने जब अपना वो सामान दिखाया कि मैंने ये शंख निकाला है, भंबा निकाला है, तो बंधु ये मौका मिल गया महाराजा प्रसेनजीत को, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी का मूल्य बढ़ाता है हमारी सोच, और किसी मूल्य को गिराना हो तो भी हमारी सोच क्या कर सकती है, उस मूल्य को गिरा सकती है। और यह ऐसा अवसर मिला, और उसमें हो सकता है अब महाराजा प्रसेनजीत दुर्भावना से कहो, या फिर इतनी परीक्षा में हर जगह पर राजकुमार श्रेणिक उत्तीर्ण हो रहे थे, तो उनकी सफलता के पीछे बंधु दुश्मनों की संख्या भी क्या हो गई थी। व्यक्ति जब पराजित होता है, हारता है, और बंधु जीतने वाले के प्रति उसके मन में भाव जो आते हैं वो ईर्ष्या के भाव होते हैं, और ज़्यादातर हम क्या होते हैं, ईर्ष्या से भरे होते हैं। सफल होने वाले व्यक्ति के लिए हमारे मन में सद्भावनाएं नहीं है, सफल होने वालों के लिए शुभकामनाएं तो बहुत कम हमारे मन में भाव आते हैं। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, ईर्ष्या करना जानते हैं। और बंधु हमारा जो ईर्ष्या का भाव है यही हमें दुर्गति में क्या करता है, ले जाने वाला होता है। और बंधु महाराजा राजकुमार श्रेणिक, उसके प्रति ईर्ष्यालुओं की संख्या क्या हो गई थी, मैंने पहले ही कहा था आपको कि बंधु जो व्यक्ति जीवन में कुछ करता है तो उसका दुश्मनों की संख्या भी क्या कर जाती है। और जिसके पीछे एक भी व्यक्ति उसके बारे में बोलने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, तो इसका मतलब है कि कुछ कर ही नहीं सकता, भले अच्छा हो या बुरा हो सकता है कभी कभी हम बुरे कार्य भी क्या कर लेते करते हैं, उसकी भी निंदा हो सकती है। और जो अच्छा काम करता है उसकी तो निंदा क्या करेगी, होगी ही होगी। ऐसे ही राजकुमार श्रेणिक को भी अभी धीरे धीरे खतरा क्या हो गया था, उस राजमहल में बढ़ गया था, क्योंकि सारे राजकुमार असफल हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति अगर सफल होता है तो दुश्मनों की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, बहुमत हो गई। तो महाराजा प्रसेनजीत कुछ इस बात को भी देख रहे होंगे, तो महाराजा प्रसेनजीत के मन में भाव आया अभी राजकुमार को क्या कर देना चाहिए, इसी समय कुछ ऐसी व्यवस्था कर देना चाहिए जिससे कि मेरा काम भी हो जाए और राजकुमार श्रेणिक भी क्या है, ये इसका भी काम हो। तो बंधु उस समय ये मौका देख करके महाराजा प्रसेनजीत ने बड़े कठोर शब्द में क्या कह दिया, राजकुमार श्रेणिक को कहा कि हे राजकुमार, इतने बड़े राजमहल में इतने बहुमूल्य सामान पड़े हुए थे, परंतु तुमको आखिर ये भंबा ही प्राप्त मिला है, ये सिर्फ भौंकने के सिवाय इसका कुछ काम है नहीं, सिर्फ बजले की सिवाय इसका काम क्या का है, सिर्फ भों भूत करता है, इससे ज़्यादा इसका मूल्य क्या है। आखिर मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि जो है, ये ढोर एक पशु चराने वाला जो व्यक्ति होता है, ग्वाला होता है, इस तरह का शायद तुम्हारी बुद्धि कुछ इस तरह की मालूम मुझे पड़ती है। ऐसे कुछ कठोर शब्द क्या करते हैं महाराजा प्रसेनजीत न चाहते हुए भी वो कहते हैं। और कहने के बाद बंधु जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते, दो तरह के व्यक्ति होते, अभिमानी होता है, एक स्वाभिमानी होता है। अभिमानी व्यक्ति तो बंधु वो दूसरों को भी परेशान करता है और स्वयं भी दुखी होता है, और परंतु स्वाभिमानी व्यक्ति बंधु कभी दूसरों का अहित नहीं करता है, पर अपना जहाँ अहित हो रहा होता है उससे अपने आप को बचाने की भी भरसक कोशिश करता है। और बंधु इतनी पीड़ा हुई, निश्चित रूप में पीड़ा हुई, बहुत सारी घटनाएं घटी थी इससे पूर्व, उसमें श्रेणिक को कोई पीड़ा नहीं हुई, परंतु महाराजा प्रसेनजीत के द्वारा कहे हुए जो कठोर शब्द हैं वो जरूर उसको क्या करते हैं, दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो आगे क्या होता है
और ये घटना आगे किस तरह से बढ़ती, समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करें। इतना कहती है, मिलता बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। प्रसंग चल रहा है तपाचार का। चरण करणानुयोग में सबसे पहले ज्ञानाचार, फिर दर्शनाचार, फिर चरित्राचार, उसके बाद आया है तपाचार। तो तपाचार बहुत साधारण चीज़ नहीं है। जो ज्ञानी है सभी प्रकार की समझ को रखता है, अटूट श्रद्धा रखता है और चरित्राचार में पारंगत है, वही व्यक्ति तपाचार में उतर सकता है। लेकिन व्यवहार में तो जिसको कुछ भी ज्ञान न हो, कुछ भी उसको जो श्रद्धा न हो, कुछ भी श्रावकाचार साध्वाचार न हो, बड़े आराम से तपस्या करना प्रारंभ कर देता है, तपस्वी भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं तपो ही दूरती क्रम, तपाचार में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। तपाचार तक पहुँचने के लिए ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार को पार करने की जरूरत है। हम लोग जो खाने पीने की मर्यादा करते हैं, 14 बोलों की मर्यादा करते हैं, बहुत से पहनने की चीज़ों की मर्यादा करते हैं, ये सब योगासन वगैरह कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, ये सारा कुछ हमारे ये स्थूल शरीर के लिए उपयोगी होता है। ये स्थूल शरीर को सक्रिय रखने के लिए होता है। अगर रात को नहीं खाता है तो बहुत बड़ा तपस्वी हो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है उसकी भी तपस्या है। अगर रात को नहीं खाता है तो बहुत सी बीमारियों से उसका शरीर बचता है। बाजार का खाना छोड़ देता है तो बहुत सी बीमारियों से बचता है। खाने पीने की मर्यादा करता है, थोड़ा खाता है तो बहुत सी बीमारियों से बचता है। साधारण कपड़े पहनता है, सादगी में रहता है तो बहुत से फाइनेंशियली परेशानियों से बचता है। लेकिन ऐसा करना कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, वो तपस्वी नहीं है। ये सब हम अपने स्थूल शरीर के लिए करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं तबो ही दूरती क्रमम, तपस्या तक पहुंचना तो बड़ा कठिन काम है, कोई आसान कार्य नहीं है। तपस्वी होना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर जो सांसारी होता है और तपस्वी होता है या कोई धर्मात्मा वगैरह होता है, व्यवहारिक रूप से, संस्कृति से, खानदान से, परंपरा से
वो जो एक साधारण रूप से अच्छा आदमी होता है, संस्कारी होता है, लेकिन जहाँ तपस्या की बात आती है तो ये शरीर से भी पार जाने की जरूरत होती है। वो इस शरीर को लक्ष्य में रख करके नहीं चलता, वो तप शरीर, ऊर्जा शरीर, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, उसको समझ करके जान करके फिर उसमें काम करना प्रारंभ करता है। क्योंकि 7 प्रकार के जो केंद्र चक्र बतलाए हैं, जिनकी साधना की जाती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन किया जाता है, ये शरीर एक यंत्र तो है, लेकिन ये सब कार्य सूक्ष्म शरीर के स्थल पर किया जाता है। वो चक्र इस शरीर में मिलते नहीं हैं। हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, ऊर्जा शरीर है, उसमें वो 7 के 7 चक्र रहते हैं। और उस शरीर को जानेगा तभी तो उस तपस्या को कर सकेगा। जब तप शरीर को जानता ही नहीं है, ऊर्जा शरीर को जानता ही नहीं है, ऊर्जा शरीर का पता ही नहीं है, प्राण ऊर्जा का पता ही नहीं है, तो उसके ऊपर काम कैसे करेगा वो? तो उस शरीर में जो काम करने लगता है तब जाकर के वो तपस्वी होता है। और वहाँ जाना कितना कठिन काम है। ये हमारा बाह्य जगत है, थूल जगत है, इसको भी हम देखते हैं, एक वैज्ञानिक भी देखता है। तो जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। सारी दुनिया में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। आप अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में भी देख सकते हैं। आप सोचते हैं ये आदमी दिखता तो कुछ है, लेकिन होता कुछ और है। ऊपर से कुछ दिखता है, लेकिन जो दिखता है वैसा तो होता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, इसको तो हम ऐसा समझते थे, इतना अच्छा आदमी है। और दुनिया के अंदर, थूल जगत के अंदर जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इस जगत को ही समझना बड़ा मुश्किल का काम है। स्थूल जगत को समझना मुश्किल का काम है। अपना मित्र या दोस्त को पहचानना बड़ा कठिन काम है। और ये संसार के जो सब तत्व पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनको समझना भी बड़ा कठिन काम है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे आँखों से, हमारे समझ से जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, तो फिर भ्रम ही तो पैदा हो जाता है बहुत बार। उदाहरण के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, एक नदी है। अब नदी को किसी को पूछो भाई ये कितनी पुरानी नदी है, वो कहता है अरे ये तो बहुत साल पुरानी, हजारों साल पुरानी नदी है। नदी किसको कहते हैं? पानी के प्रवाह को। वो तो क्षण भर के अंदर आता है, क्षण भर के अंदर पानी चला जाता है। पुरानी कहाँ से? पुरानी नदी तो होती ही नहीं है। नदी का प्रवाह जो है वो हमारे को दिखाई देता है, वो पुराना हो सकता है। वे 50 साल पहले भी ऐसे ही बह रही थी, अब भी ऐसे ही बह रही है। हम थूल दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखो, सत्य की दृष्टि से देखो, नदी तो एक क्षण के लिए होती है और दूसरी क्षण वो नदी मिट जाती है। हजारों साल से बह रही नदी एक क्षण क्षण के अंदर बदल रही है। जो इस क्षण जिस नदी को हमने देखा, दूसरी क्षण वो नदी है ही नहीं वहां पर, वो तो बह चुका, वो तो रफ्तार के साथ बह रहा है। हम सोचते हैं ये नदी तो बहुत सालों से बह रही है, हम तो बहुत सालों से ये नदी को देख रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं उस नदी? कहाँ है वो नदी जो पहले हमने देखा? अभी हमने जिस नदी को देखा, दूसरे क्षण वो पानी बह गया वहां से। सिर्फ नदी के संबंध में नहीं है, हमारा जीवन वो भी प्रवाहमान। हमारे बच्चे वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, प्रवाहमान हो रहे हैं। पेड़ पौधे वो भी प्रवाहमान हो रहे हैं। सारी दुनिया बह रही है, ये समय भी लगातार बह रहा है।
इसलिए बौद्ध दर्शन के अंदर कहा जाता है क्षणिकवाद है, वह एक क्षण के लिए दुनिया होती है और दूसरे क्षण वो बदल जाती है। क्षण भर के अंदर सब कुछ बदल जाता है। एक क्षण क्षण में बदलता है, तभी तो हम बच्चे से नौजवान हो जाते हैं। एक क्षण क्षण के अंदर बदलता रहता है, प्रभावान होकर के बदल रहा है। इसलिए एक छोटा सा अंकुर जो है पौधा हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, वो भी लगातार प्रभावान होता है। एक क्षण पहले जिस पौधे को देखा, दूसरे क्षण वो पूरी तरह से परिवर्तित हुआ होता है। तो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो हम कहाँ से किसी चीज को पकड़ेंगे? ये तो वो चीज है हमारे चारों तरफ मौजूद है। और वैज्ञानिक कहते हैं 8 तरह की गतियां तो इस पदार्थ के अंदर होती हैं, और 8वीं गति 7वीं गति पदार्थ की होती है, और 8वीं गति हमारे ऊर्जा शरीर की होती है। हम पदार्थ की गति को नहीं नाप सकते। हम देखते हैं हमारी कुर्सी जो है यहाँ पर टिकी हुई है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक को पूछो, उन्होंने कहा नहीं तुम बह रहे हो, तुम तो नदी की तरह बह रहे हो। टीका हो कुछ नहीं है नहीं दुनिया के अंदर। दुनिया तो पूरी तरह से नदी की तरह बह रही है। तुम टीके हुए कहाँ? तुम्हारी कुर्सी टीकी हुई कहाँ? उन्होंने कहा भाई ये तो टीकी हुई तो है, इतने देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वो बतलाते हैं ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है ये सब लगातार तो चल रहा है। वो कहते हैं आज के वैज्ञानिक की अगर मानो, आज के वैज्ञानिक के शोध को मानो, तो पृथ्वी अपनी धुरा पर लगातार क्या कर रही है? वो चल रही है। 24 घंटे लगातार प्रवाहमान है। और उसके अनंतर हमारे अंदर जिन परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, जिन अणुओं से हमारा शरीर बना है, शास्त्रकार कहते हैं हमारे शरीर का जो परमाणु है और जो अणु के चारों तरफ इतनी द्रुत गति से घूम रहा हो जैसे सूर्य का किरण चलता है। और सूर्य के किरण की गति कितनी है? सूर्य के किरण की गति शास्त्रकार कहते हैं 1,86,000 मील वो 1 सेकंड के अंदर चलती है। सूर्य की किरण 1 सेकंड में उसकी गति है 1,86,000 मील 1 सेकंड के अंदर वो गति करती। और हमारे अंदर जो परमाणु हैं, जिन अणुओं से बनकर के हमारा शरीर बना है, जिन सेल्स से हमारा शरीर बना है, अरबों सेल्स मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और ये सारी दुनिया जो अणु परमाणुओं से बनी है, हर अणु अपने न्यूक्लियर के चारों तरफ, अपने केंद्र के चारों तरफ, अपने अणु के चारों तरफ 1,86,000 मील की रफ्तार से घूम रहा है। जब हमारा हर सेल घूम रहा है, हर परमाणु घूम रहा है, तो हम भी तो घूम रहे हैं। अब ये चीज हमारे को सीधा सीधा तो नहीं मालूम पड़ता। एक वैज्ञानिक कहता है हमारी पृथ्वी 24 घंटे घूमती रहती है, 24 घंटे में अपने केंद्र के ऊपर एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी घूम रही तो हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हमारे को पता थोड़ी लगता। और वो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य को चक्कर लगा लेता। यहां से सूर्य की दूरी कितनी है, उस दूरी से चारों तरफ उसको घूमने के लिए अपरंपार इस रफ्तार से उसको चलना पड़ता है। तो हम लोग कितने रफ्तार से चल रहे हैं? जब पृथ्वी इतने रफ्तार से चल रही तो हम भी उसी रफ्तार से चल रहे हैं। हमारा घर भी उसी रफ्तार से चल रहा है, हमारा मकान भी उसी रफ्तार से चल रहा है, हम जहाँ बैठे हैं वो हमारी कुर्सी भी उसी रफ्तार से चल रही है। अब ये सब चीज़ वो हम सीधे अपनी आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और उन वैज्ञानिकों के तख्तों को अगर मानना शुरू कर देते हैं तो हमारे को मानना पड़ता है हम चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, स्थिर तो कुछ भी नहीं है। दिखता तो है सारा ठीक है, ये स्थिर है, लेकिन स्थिर कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभावमान है, सब कुछ प्रभावमान है,
समय के अनुसार जैसे एक एक क्षण घूमता चला जाता है, जैसे एक एक घड़ी की सुई लगातार चलती चली जाती है, ऐसे हम लोग भी उससे लाखों करोड़ों असंख्यात गुना तेजी से इस दुनिया के अंदर प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रवाह को समझने वाला वो तपस्वी इस प्रवाह को समझता है। फिर हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं वो सूर्य भी अपने कक्ष के अंदर घूम रहा है, और वो सूर्य एक सूर्य मंडल है, एक से असंख्यात सूर्य मंडल है। ये तो आगम में भी आता, असंख्यात लोग हैं। और इसी तरह आकाश गंगाएं, असंख्यात आकाश गंगाएं, असंख्यात पृथ्वी और समुद्र, और ये द्वीप समुद्र हैं असंख्यात। तो कितना बड़ा संसार है। ये सारी दुनिया सब एक जो है आकाश मंडल, वो पूरे ग्रह नक्षत्र तारों के साथ एक महासूर्य का किसी दूसरे सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और वो महासूर्य भी महाशून्य के अंदर जो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है लगातार। तो ऐसे सारी दुनिया चल रही है, सारी दुनिया प्रवाहवान है, सारी दुनिया भागी चली जा रही है, कहीं पर कोई स्थिर नहीं है। इस बात को ये समझने वाला आदमी, तपस्वी आदमी इस सब को समझता है कि क्षण क्षण के अंदर संसार बदल रहा है। और इस सारी दुनिया के इस चक्कर से भी सबसे ज्यादा अगर कोई जो है स्थिति है तो प्राण ऊर्जा, उसकी गति तो इससे हजारों असंख्यात गुना तेज है। क्यों? क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं जब आत्मा कर्मों से छूटती है तो यहाँ से लोक के अंत मोक्ष तक एक समय के अंदर पहुँच जाती है। अगर एक समय हम बोलते हैं तो उतने देर में असंख्यात समय जो है बीत जाते हैं। अगर हम समय शब्द का प्रयोग करते हैं, एक समय, तो समय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उतने देर में असंख्यात समय बीत जाते हैं। और इतने छोटे समय में ये हमारी ऊर्जा शक्ति, ये हमारी प्राण शक्ति, ये चेतना की जो शक्ति है, ये क्षण के और क्षण के करोड़ों उसके जो भाग किए जाएं, एक समय मात्र के अंदर यहाँ से मोक्ष के अंदर चली जाती। जिस लोक का पार पाना देवताओं के लिए मुश्किल है, वो क्षण भर के अंदर तो, 3 समय के अंदर तो इस लोक के जिस कोने में जाकर के जन्म लेना है वहां जाकर के आत्मा जन्म लेती है। तो हमारे प्राण ऊर्जा की रफ्तार कितनी जबरदस्त है, प्राण ऊर्जा की गति कितनी जबरदस्त है। जो सारी दुनिया में जो चीज गति कर रही है वो किसी की भी गति ऐसी नहीं है जो हमारे प्राण ऊर्जा की गति है। हम यहाँ पर बैठे हुए, जिसने अमेरिका को घुमा है, इंग्लैंड को घुमा है, जाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन हमारा मन एक क्षण भर के अंदर वहां जाता। हमारा मन क्षण भर के अंदर आकाश में पहुंच जाता, क्षण भर के अंदर सिद्धलोक में पहुंच जाता है। किसने सिद्धलोक का वर्णन अच्छी तरह से पढ़ा हो, जिसने सिद्धशिला का अच्छी तरह से पढ़ाई किया हो, बैठे बैठे एक क्षण के अंदर उसका मन सिद्धशिला में पहुंच जाता। अब ये हमारी प्राण ऊर्जा की गति कितनी जबरदस्त है। इस प्राण ऊर्जा के ऊपर जो काम करने वाला होता है वो तपस्वी होता है। इन प्राण ऊर्जा को समझने वाला है वो तपस्वी होता है। ये प्राण ऊर्जा को समझ करके उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करने वाला जो होता है वो जो है तपस्वी होता है। 7वें नरक में जाने के लिए कितने पाप करने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है, तब जा करके कहें 7वें नरक कितनी दूर है, कितना जो है नीचे जाना होता है। लेकिन 7वें नरक को जिसने अच्छी तरह से पढ़ा हो, दृश्य वगैरह कागजों के अंदर दिखा हो, कुछ अनुमान लगे, एक क्षण के अंदर 7वें नरक के पहुँच जाएगा वो। हमारे को पहुँचने में देर थोड़ी लगती। हम यहाँ बैठे बैठे एक बार नहीं 1000 बार स्वर्ग में जा सकते हैं, हजारों बार हम सिद्धशिला में जा सकते हैं। जब तक आत्मा की ऊर्जा स्वयं सिद्धशिला में न पहुँचे तब तक वो सिद्धि नहीं होती।
लेकिन हमारी प्राण ऊर्जा, उसकी कितनी ताकत है, कितना बल है। हम इस जीवन के अंदर रहते हुए, आज यहाँ पर रहते हुए, कर्मों के बंधन में बंधे हुए हम उस चीज को जानते हैं, अगर पहचानते हैं, तो वहां जाके आने में हमारे को कितना देर लगता है। क्षण भर के अंदर तो हम सिद्धशिला में जाकर के आ सकते हैं, क्षण भर के अंदर तो हम नरक के अंदर जाकर के आ सकते हैं। हमारे मन की रफ्तार इतनी, मन की गति इतनी, बुद्धि की गति इतनी, हमारे प्राण ऊर्जा की गति, कुछ न कुछ तो जाता है ना। मन के परमाणु तो जाते हैं ना वहां पर, तभी तो याद आता है, तभी तो वहां पहुंचते हैं, तभी तो उस दृश्य को देख लेते हैं, तभी तो उसका अनुभव हम कर लेते हैं। मैंने ये चीज यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। तो कोई ना कोई ऊर्जा शक्ति यहाँ से वहां जाती है हमारे मन के परमाणु के हिसाब से। तो आप हिसाब लगाइए, ये जो ऊर्जा शक्ति की गति कितनी जो है ज़्यादा है, कितनी अद्भुत गति है। उस गति के ऊपर काम करने वाला, उस गति को बदलने की चेष्टा करने वाला, उस ऊर्जा शक्ति के अंदर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो तपस्वी होता है। वो ये स्थूल शरीर के ऊपर काम करने वाले, हम तो दुनिया के लोग होते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब सोचते हैं। हम तो जितना भी जोते हैं इस शरीर के लिए सोचते हैं, लेकिन तपस्वी इसके लिए नहीं करता। वो तपस्वी तो ऑटोमेटिक उसकी तपस्या हो जाती है। वो तो हमारे ऊर्जा शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ऊर्जा शरीर के ऊपर जाकर के उसको कंट्रोल करने की बात सोचता है कि मैं अपनी ऊर्जा को, अपने जो है उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कैसे कर सकता हूँ, वहां पर काम करता है। और उस ऊर्जा शक्ति को रोकना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको वश में करना, उसका मालिक होना, ये प्राण ऊर्जा का मालिक होना, उसको कहते हैं तपस्वी। और उसके अंदर कितनी ताकत पैदा होती है, कितना बल पैदा होता है, कितनी शक्ति पैदा होती है, इसको हम शब्दों में कभी बांध करके रख नहीं सकते। इसको कभी हम शब्द नहीं दे सकते। एक तपस्वी जो प्राण शरीर के ऊपर जीने वाला है, प्राण शरीर के ऊपर काम करने वाला है, उसकी ताकत, उसका बल, उसकी क्षमता और उनके संकल्प की ताकत कितनी होती है, कितना ऊर्जावान होता है वो। और उस ऊर्जा शरीर के अंदर रहने वाला कितने आनंदित रहता है, इसका वर्णन हम किसी भी तरह से, कोई शब्द के माध्यम से किसी को कुछ भी नहीं बतला सकते। ये तपाचार में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि तप के तो बाहर भेद हैं, अभी तो सिर्फ उसका परिचय यहाँ पर चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या के बाहर भेद बतलाए। तो उस तपस्या का तपाचार क्या होता है, तपस्वी और जो संसारिक आदमी में भेद क्या होता है, और वो तपस्वी कहाँ पर किस चीज़ के अंदर काम करता है, ये एक जो है उस विषय में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा सा उसका परिचय करवा रहे हैं। तो बंधुओं, ये तपाचार कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है और हमारी पकड़ से बहुत दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी न कभी हम भी उस दशा के अंदर पहुंच सकते हैं अगर पुरुषार्थ करते रहे। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु वाणी से। मिलता है
नंद प्रभु। आज का एकासना वियासना, किसी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो एकासना वियासने का प्रत्याख्यान आँख के मंदराने को सर्वचन तस्वंते पड़िकवनंद बो सरे बो सरे बो सरे। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज का आयमिल है श्रीमती प्रियंका जैन 60C। उनका आज आयमिल का नंबर है। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। हाँ 60C आज के आयमिल का बचपन तो सुनते पड़ी कौन वो सर्व तपस्या करने वालों को। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो, आपका उपवास है, आपका भी उपवास है, आज के तिवियार उपवास का बचकान, आज का तिवियार उपवास आसनम हम सावणत्थवगुणम से सगरण महत्तगरण सब समयवत्यान त्याग वो सर्व तपस्या करने वालों को। आज का जाप है श्री मुनि श्रुवत भगवान को बारंबार। मुनि सुव्रत भगवान को, मुनि सुव्रत भगवान को वंदन बारंबार। मुनि सुव्रत भगवान को वंदन। आज गुरुवार का दिन है। आज का सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान है। कभी भी चाहे कितना भी गुस्सा आए, लेकिन कोई गाली नहीं बकना, गाली नहीं देना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना। अगर धमकाना पड़े तो अच्छे प्रेम भरे शब्दों से अगले को बोलना, गाली दे करके नहीं बोलना। आज का जो गुरुवार का ये सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान है। तो आज के सूचनाएं संघ की तरफ से दी जा रही हैं। संघ की तरफ से सूचना के बाद मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज एवं पाठ पर विराजित संतों के पावन चरणों में कोटि वंदन नमस्कार करके सुख सादा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जय। बाहर से पधारे गुरुदर्शन सभी अतिथियों का श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बराबर पर की गई है। कृपया पदार्थ का अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। चातुर्मास के प्रारंभ से ही नवकार महामंत्र का अखंड जाप कार्यालय वाले कक्ष में चल रहा है। आज का जाप श्री वकील चंद जैन वाले सत्संगी परिवार एवं श्री सतीश चंद जैन गुणमाला जैन 10-20 नंबर परिवार की तरफ से संचालित हो रहा है। कल का जाप श्री हीरालाल उमा रानी जैन, विजय जैन, मोनिका जैन 22A रबड़ परिवार की तरफ से, श्री विपिन जैन, पूनम जैन 24A, श्रीमती अनीता जैन 24A इस परिवार की तरफ से संचालित होगा। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक जापों में अपनी उपस्थिति बनाकर धर्म लाभ कमाएं। आज गुरु फूल शांति स्मारक स्थल पर श्री रमेश कुमार, श्रीमती मधु जैन, आशीष जैन, जैन प्रोविजन स्टोर वालों की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक भंडारे में अपनी सेवाएं देखने का प्रयास करें और वहां पहुंचने का भाव रखें। श्रीमती मधु जैन, आशीष जैन परिवार ने श्री रमेश कुमार जी जैन की स्मृति में 2100 रुपये समाज को भेंट दिए हैं। समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जयकारे बोलिए शासन प्रति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। और तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति शिशु जी महाराज की जय। पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार 20 पितामह तपस्वी डॉक्टर राजदेव की सुखी प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल इंदौर वाचनाचार्य उपाध्याय
श्री चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल